नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर डॉक्टर नीता रानी आज आपको चंद्रापीड़ कथा की आगे की कहानी की व्याख्या बताऊंगी। हमारा उस समय का वृत्तांत चल रहा था जब जो चंद्रापीड़ हैं वो कादम्बरी के पास आते हैं, लेकिन कादम्बरी जो है कुछ समय उनके पास बिताने के बाद वापस अपने महल में चली जाती है और चंद्रापीड़ को एक मणियों के बने हुए भवन में टिका देती है। अब देखिए आगे व्याख्या देखिए। चंद्रापीड़ो अपि प्रविश्य मणिग्रहम, चंद्रापीड़ ने भी प्रविश्य मणिग्रहम, मणियों के घर में प्रवेश करके, मणियों से जड़ित महल में प्रवेश करके, शिला तल अस्तीर्णायाम उभयतः ऊपरी परे है, शिला तल पर अस्तीर्णायाम बिछाए गए उपयु परे निवेशित बहु उपाधानायाम, जिसके ऊपर दोनों ओर बहुत से कुथायाम निपत्य तकिए रखे हुए थे। उन तकियों से केन उत्संगे है, उन तकियों के गलीचे पर लेटकर, केन उत्संगे केरक की गोद में गृहित चरण युगल, अपने रखे गए चरण युगलों को यानी कि अपने दोनों चरणों को, दोलायमान यानी चंचल चित्त से, चेतसा चिंताम विवेश है, चिंता में चंचल चित्त से चिंता में प्रवेश किया। चंद्रापीड़ोपि प्रविश्य मणिग्रहम शिला तल अस्तीर्णायाम उभयतः उपयुपरि निवेशित बहु उपाधानायाम कथायाम निपत्य केरकेण उत्संगे ग्रहित चरण युगलः दोलायमानेन चेतसा चिंताम विवेश है। चंद्रापीड़ ने मणियों से बने हुए भवन में प्रवेश करके, जिसके ऊपर दोनों ओर बहुत से तकिए रखे गए थे, उन तकियों वाले गलीचे पर लेटकर केरक के द्वारा दोनों पैरों को दबाए जाते हुए चंचल चित्त से चिंता में प्रवेश किया। किम तावत, किम क्या, क्या प्रवेश किया, क्या सोचा उसने। किम तावत अस्या कादम्बर्याः सैभुव एते विलासा, क्या इस कादम्बरी के भी ये विलास स्वाभाविक है, सैभुव स्वाभाविक है, तो क्या कादम्बरी के भी ये विलास स्वाभाविक हैं। मतलब कादम्बरी के बारे में सोच रहा है कि क्या कादम्बरी भी ऐसी सोच रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो स्वाभाविक रूप से ऐसा ही महसूस कर रही है। अहा अविस्तत अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ताः, अथवा अनाराधित प्रसन्नेन बिना आराधना के ही प्रसन्न हुए, मकर केतुना कामदेव के द्वारा मई मुझ पर नियुक्ताः नियोजित किए गए हैं, अथवा बिना आराधना के ही प्रसन्न कामदेव के द्वारा मुझ पर ही क्या किए गए हैं, नियोजित किए गए हैं। येन माम सरागेण चक्षुषा तिर्यकः विलोक्यति, येन जो माम मुझे सरागेण प्रेम पूर्वक चक्षुषा तिर्यकम तिरछी दृष्टि से देखती है, विलोक्यति देखती है, आलोकित च लज्जायाः और देखती हुई लज्जा से आत्मनम अपने को आमनोति आच्छादित करती है, ढक लेती है। जो ये मुझे कादम्बरी तिरछी दृष्टि से प्रेम पूर्वक देखती है और देखे जाने पर लज्जा से अपने आप को आच्छादित कर लेती है, ढक लेती है। भूयश्च अचिंत्यत, फिर से विचार किया। किम अनेन व्यर्थेव मनसा खेदितेन, अथवा किम अनेन व्यर्थेव व्यर्थ में ही, अथवा व्यर्थ में ही मन को खेद करने से क्या फ़ायदा, खिन्न करने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ। यदि सत्यमेव अयम ध्वलक्षणेन मयेव जात चित्तवृत्ति, यदि सत्य में ही, यदि सच में ही इस उज्ज्वल नेत्रों वाली का मुझ में उत्पन्न चित्तवृत्ति है, न चिरात से एव नाम अप्रार्थित अनुकूल है मनमथ है प्रकटी करिष्यति, तो शीघ्र ही, न चिरात, चिरात यानी बहुत समय नहीं, थोड़े ही समय में, स एवा नाम मेरे द्वारा, अप्रार्थना अनुकूल है, प्रार्थना ना करने पर भी अनुकूल, मनमथ है कामदेव प्रकटी करिष्यति प्रकट करा देंगे। तो यदि इस
उज्ज्वल नेत्र वाली की मुझ में चित्तवृत्ति है, मतलब मेरी तरफ उत्पन्न चित्तवृत्ति है, प्रेम अनुराग है, तो थोड़े समय में ही बिना प्रार्थना के ही प्रसन्न हुए जो कामदेव है वो प्रकट करा देंगे। स एव अस्य संशय से छेता भविष्यति, वही इस संशय को काटने में समर्थ होगा। कौन? कामदेव। स इति अवधार्य विनोदार्थम कादम्बर्यां प्रहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षयः गए विपंची वाद्ये स्वर संदेह विवादय सुभाषित गोष्ठीभिः अन्यश्च सरसालापे किरणन आशा चक्रे है। ऐसा सोचकर, ऐसा निश्चय करके विनोदार्थ, विनोद के लिए कादम्बर्याम, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए प्रतिहाबी अनुचरों के द्वारा, मतलब कादम्बरी द्वारा जो कन्याएं भेजी गई थी, अनुचर भेजी गई थी, सेविकाएं भेजी गई थी, तो ऐसा विचार कर विनोद के लिए, मतलब मनोरंजन के लिए कादम्बरी द्वारा नियुक्त की गई कन्याओं के साथ अक्षय पासों से, पासों बेटा उषा कहते हैं जो पहले टाइम में कौड़ी खेली जाती थी, एक तरह का दूध कीड़ा होती थी वो, जो जैसे आपने देखा होगा महाभारत में भी, तो वो पासे थे। ठीक है, तो पासों के साथ गीतों से, विपक्षी वाद्य, वीणा आदि वाद्य यंत्रों से, स्वर संध्या विवादों, स्वर संध्यों के विवाद से, सुभाषित गोष्ठी, सुंदर गोष्ठियों से, अन्य च और दूसरे सरस आलापय, मधुर वार्तालापों से क्रीड़ा करते हुए आशा चक्रे स्थित हुए। कौन? कौन हुए? चंद्रापीड़। दोबारा देखिए, इस प्रकार विचार कर विनोद के लिए कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ पासों से, गीतों से, वाद्य यंत्रों से और स्वर संध्या विवादों से, सुंदर गोष्ठियों से और अन्य मधुर आलापों से, वार्तालापों से क्रीड़ा करते हुए स्थित हुए। चंद्रापीड़। एवं मुहूर्तमव स्थित्वा, इस प्रकार क्षण भर ठहरकर कादम्बरी परिजने निवर्तन स्नान विधि, कादम्बरी के सेवकों के द्वारा स्नान विधि कराए दिए जाने पर अर्चिता अभिमत देवता है और देवताओं की पूजा अर्चना कर लेने के बाद कीड़ा पर्वत के एवं सर्वम आहार आदिकम यह कर्म चक्रे है, कीड़ा पर्वत पर ही सभी आहार आदि कार्य किए। इस प्रकार क्षण भर ठहरकर, मतलब कुछ समय ठहरकर कादम्बरी के सेवकों के द्वारा स्नान विधि कराए जाने पर, देवताओं की पूजा अर्चना कर लिए जाने पर कीड़ा पर्वत पर ही सभी आहार आदि अन्य काम किए। किसने? चंद्रापीड़ ने। चंद्रापीड़ का वृत्तांत चल रहा है ना। अथ इसके बाद कीड़ा पर्वतकस्य प्राग भागे मनोहराणी मरकत शिलातले समुपविष्ट है, दृष्टवान सहसेव धवल आलोकेन विलप्यमानम अंबरतलम। उसके बाद कीड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में सुंदर मरकत मणि के शिलापट्ट पर बैठते ही अचानक सामने से देखा ध्वल आलोकेन विलिप्यमानम अंबरतलम, सामने से ध्वल आलोकेन, ध्वल यानी कि आकाश को ध्वल बनाते हुए आते हुए अद्राक्षित मदलेखा को आते हुए देखा। उसके कुछ समय बाद कीड़ा पर्वत के पूर्वी भाग पर सुंदर मरकत मणि के शिलापट्ट पर बैठते ही अचानक आकाश को ध्वल बनाने वाले, जिससे संपूर्ण जो आकाश था वो ध्वल बन रहा था, ऐसी आती हुई मदलेखा को देखा। तस्या च समीपे तरलिकाम, और उसके समीप तरलिका को, तया च सितांशु कोप छंदे पटलके गृहीतम सरसिनम इव प्रभाव विष्णम अतिहातारम हारम दृष्ट्वा च इदम अस्य ध्वलिम्नः कारणम इति निश्चिन्त्य प्रत्युत आदीनां समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रति जगराहा। तया च, और उसके द्वारा, सितांशु कोपछंदे रेशमी वस्त्र में
पटलके ग्रहण किए गए रेशमी वस्त्र में लिए गए। शरदक्षिणम एवं प्रभावक्षणम अतिहारम, शरदकालीन चंद्रमा के समान ध्वल अत्यंत लड़ियों वाले हार को देखकर यह इसकी ध्वलता का ही कारण है, ऐसा निश्चय करके प्रत्युत आदि नाम, प्रत्युत उठना आदि समुचित उच्चारण, समुचित उपचार से मदलेखा का प्रतीक जगराहा स्वागत किया। किसने? चंद्रापीड़ ने। जब चंद्रापीड़ ने उन्हें आते हुए देखा तो देखा तयाचे सीतांशु उपचंदे पटलके ग्रहितम, उसी के हाथ में रेशमी वस्त्र में शरद छिन्नम, शरदकालीन चंद्रमा के समान प्रभाव वाला ध्वल अनेक लड़ियों वाले हार को देखकर यह इसकी की ध्वलता का कारण है। मतलब ध्वलता किसकी वजह से हो रही? इस हार की वजह से। तो यह हार ही ध्वलता का कारण है, ऐसा निश्चय करके उठना आदि उचित उपचारों से मदलेखा का स्वागत किया। सा तस्मिन्नेव मरकत ग्रामणी मुहूर्तमें उपविश्य, उसने उनके पास मरकत यानी मरकत मणियों के जो वो शिलापट था उस पर थोड़ी देर बैठकर स्वयं ही उठकर चंद्रापीड़म चंदनेन अलुप्य, चंद्रापीड़ को चंदन का लेप लगाकर दे दुकूले परिध्याय, 2 रेशमी वस्त्र पहनाकर तस्य मालती कुसुम आदि भी आरचित शेखरम कृत्वा, मालती कुसुम आदि की मालाओं से उसके सिर का मुकुट बनाकर तम हारम आदाय उवाच, उसे हार लेकर कहा। देखिए जब उसे बैठने के लिए कहा उठकर, किसने? चंद्रापीड़ ने। तो सा तस्मिन्ने मरकत ग्रामणी मुहूर्तम उपविश्य, वह जो कौन थी? मदलेखा थी। वो थोड़ी देर उस मरकत के शिलातल पर बैठी, उसके बाद स्वयं उठकर चंद्रापीड़ को चंदन का लेप लगाकर 2 रेशमी वस्त्र पहनाकर मालती फूलों की मालाओं से उसके सिर का मुकुट बनाकर हार लेकर उससे कहा, कुमार हे कुमार, शेष नामा हारो अयम, शेष नाम का यह हार भगवता अम्ब साम पत्याग्रहम उपगताय प्रेचेत से दत्त है। स्वयं घर आए हुए वरुण देव को भगवान समुद्र ने दिया था। शेष नाम का यह हार भगवान समुद्र ने देवता वरुण, स्वयं घर आए हुए देवता वरुण को दिया था। पाश भ्रतापी गंधर्वराजाए, और देवता वरुण ने गंधर्वराज को दिया था। गंधर्वराजेन अपि कादम्बरी, गंधर्वराज ने भी कादम्बरी को दिया था। तयापि त्वदपु अस्य अनुरूपम इति विभायन्त्या अनुप्रेषित है, और आज यह आपको इसके अनुरूप जानकर आपको कादम्बरी के द्वारा भिजवाया गया है कि हे कुमार, शेष नाम का यह हार भगवान समुद्र ने भगवान स्वयं घर आए हुए भगवान वरुण को दिया था। भगवान वरुण ने गंधर्वराज के लिए दिया था, गंधर्वराज ने भी कादम्बरी को दिया था, और अब आपको उसके अनुरूप समझकर कादम्बरी ने आपके लिए भिजवाया है। अतः अर्ति एवं बहुमानम त्वतः महाश्वेता अपि कुमारस्य संदिष्टम, और महाश्वेता ने भी यह संदेश कुमार के लिए भिजवाया है। न खलु महाभागेर मनसापि कार्य कादम्बरिया प्रथम प्रणय भंग है, कि सौभाग्य से ही अपने आप ही उत्पन्न यह कादम्बरी का प्रथम प्रणय भंग नहीं होना चाहिए। मतलब महाश्वेता ने भी उन्हें संदेश भिजवाया कि जो इस सौभाग्य से भी अपने आप ही कादम्बरी का आपके प्रति प्रथम प्रणय हो गया है, ये भंग नहीं होना चाहिए, मतलब समाप्त नहीं होना चाहिए। इति उक्तवा, ऐसा कहने पर, ऐसा कहकर तम तस्य वक्षस्थले बबंध है, वह जो हार था वो मदलिका ने उनके किसके? मदलेखा ने चंद्रापीड़ के वक्षस्थल पर बांध दिया। चंद्रापीड़स्तु विस्मयमान है प्रत्यावधित, चंद्रापीड़ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मदलेखे निपुणासी, हे मदलेखे निपुण हो, जानासी ग्राहितुम, ग्रहण कराना जानती हो, उत्तरावकाशम अपहरंत्या कृतम वत्सी कौशलम, कि उत्तर का देने का मौका दिए बिना ही तुम वचनों में
कौशल को जानती हो कि उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, उत्तर का अवसर दिए बिना ही तुम वचनों का कौशल जानती हो। तिक्त्वा, ऐसा कहकर कादम्बरी संबंधा अभिरेव कथा भी सुचिरम स्थित्वा, कुछ समय तक कादम्बरी से संबंधित कथाओं को कहते हुए विसर्जा बभू मदलेखा, उसके बाद मदलेखा को विदा किया। या कुछ समय तक कादम्बरी से संबंधित कथाओं की मतलब वार्तालाप करने के बाद मदलेखा जो थी वो चली गई। अथेह अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनी चंद्रापीड़े गृह कुमुदन्या तीरे चंदन रसे चालितम कादम्बरी परिजनोपविष्टम शिलापट्टम अधिशिष्ये। अथ है उसके बाद अदर्शनम, अदर्शनम यानी अस्त हो जाने पर, किसके? उपगते भगवती गभस्ति मालिनी, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर, है ना। चंद्रापीड़ है, चंद्रापीड़ ने ग्रह कुमुदनिया, ग्रह कुमुदनी के तट तीरे किनारे पर चंदन रसे, चंदन रस से छालितम धुले हुए कादम्बरी परिजनों पृष्ठम कादम्बरी के सेवकों के द्वारा बताए गए शिलापट्टम, शिलापट्ट पर अधिशिष्य बैठ गया। उसके बाद भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर चंद्रापीड़ ग्रह कुमुदनियों के तट पर चंदन के रस से धुले हुए कादम्बरी के सेवकों के द्वारा बताए गए शिलापट्ट पर बैठ गया। कादम्बरी तु मदलेख्या से तत्र आगत्य, कादम्बरी ने मदलेखा के साथ वहां आकर कंचित कालम स्थित्वा, कुछ समय बैठकर कृत प्रस्तावा, प्रसंगवश कथम राजा तारापीड़, राजा तारापीड़ कैसे हैं? कथम देवी विलासवती, देवी विलासवती कैसी है? कथम आर्य शुकनास है, आर्य शुकनास कैसे हैं? किदर्शी च उज्जैनी, उज्जैनी कैसी है? किति अत्यध्वनि सा, और यहाँ से उज्जैनी कितनी दूर है? किदर्शम भारतवर्षम, भारतवर्ष कैसा है? इत्यशेषम प्रपंच, ये सब बातें पूछी। एवं विविधा अविद्य कथा भी सुचिरम स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कथाओं से बहुत समय तक बैठकर कादम्बरी के युरक को चंद्रापीड़ समीप सायनम आदि से चंद्रापीड़ के समीप सोने का आदेश देकर शयन शोध शिखरम आरूरोहो, राजमहल के शिखर पर यानी कि अपने शयन कक्ष पर चली गई। तत्र च सित दुकुल वितान तल अस्तीर्ण शयनम एवजत, और क्या हुआ? तत्र च, और वहाँ च, और तत्र वहाँ सित दुकुल, दो रेशमी वितान तल अस्तीर्ण है, चंदोवे के सफ़ेद रेशमी चंदोवे के नीचे बिछाए गए शयनम पलंग पर अभजत सो गई, मतलब शयन किया। और वहाँ दो रेशमी सफ़ेद चंदोवे के नीचे बिछाए गए पलंग पर उन्होंने शयन किया। किसने? कादम्बरी ने। चंद्रापीड़ोपि तत्रैव शिलातले निरभिमानताम अतिगंभीरताम च कादम्बर्याः निष्कारण वत्सलतां महाश्वेतायाः अतिसमृद्धि च गंधर्व राजलोकस्यां मनसा भाव्यन् केरुकेण सवायमानचरणैः क्षणदाम छपितवान है। चंद्रापीड़ो अपि, चंद्रापीड़ ने भी तत्र वहीं शिलातले, शिलातल पर निरभिमान है, अभिमान रहित, अति गंभीरता ज कादम्बरी, कादम्बरी का अभिमान रहित और अत्यंत गंभीरता को, निष्कारण वत्सलता महाश्वेता और महाश्वेता के अकारण स्नेह को, अति समृद्धि च गंधर्व राजलोकस्य और गंधर्व राजलोक के अत्यधिक ऐश्वर्य को, मनसा भावेन मन से विचार कर, केयुरकेण केयुरक के द्वारा समवायमान चारण है, चरणों को दबाए जाते हुए, क्षणादि क्षणदाम छपितवान है, क्षण भर के समान रात्रि को बिताया। मतलब इतनी जल्दी उसे ऐसा लगा जैसे मैं अभी सोया था और अभी उठ गया, इतनी जल्दी रात्रि बीत गई। तो चंद्रापीड़ ने भी उसी शिलातल पर कादम्बरी की अभिमान रहित
और अत्यंत गंभीरता को, महाश्वेता के बिना कारण स्नेह को और गंधर्वराज की अत्यधिक समृद्धि को यानी कि ऐश्वर्य को मन से विचार करते हुए केरक के द्वारा चरणों को दबाए जाते हुए क्षण भर में ही रात्रि को बिताया। अतः समुद्गते सवित्री, तदंतर यानी उसके बाद सूर्य के उदय होने पर शिलातलात् उत्थाय, शिलातल से उठकर, चंद्रापीड़ प्रक्षालित मुख कमल है, चंद्रापीड़ ने मुख रूपी कमल का प्रक्षालन कर यानी मुख धोकर, कृत संध्या नमस्कृति, संध्या के देवता को नमस्कार कर, गृहित तांबूल है, पान को ग्रहण कर, केयुरुकः विलोक्य देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वाने वा, केयुरक से कहा केयुरक देखो देवी कादम्बरी उठी है अथवा नहीं, कब वह तिष्ठति वह कहाँ बैठी है, इति वोचत ऐसा कहा। इसके बाद सुबह भगवान सूर्य के उदय हो जाने पर शिलातल से उठकर चंद्रापीड़ ने मुख रूपी कमल को धोकर, संध्या वंदन करके, पान ग्रहण करके, केयुरक को देखकर देवी कादम्बरी उठी है अथवा नहीं वह कहाँ बैठी है ऐसा केयुरक से कहा। गत प्रतिनिवर्तेन चैतेन देव मंदिर प्रासादे अधस्तात है। ऐसा कहने पर गत प्रतिनिवर्तन जाकर लौटे हुए उसने, किसने, केयुरक ने कहा, देव हे देव मंदिर प्रासाद अधस्तात है। वह मंदिर नामक राजभवन के नीचे अंगन शोध वेदिकाया चूने से पोती गई वेदिका पर महाश्वेता से अवतिष्ठते महाश्वेता के साथ बैठी है कि हे देव वह मंदिर नामक राजभवन के नीचे प्रांगण में यानी आंगन में चूने से पोती गई वेदिका पर महाश्वेता के साथ बैठी है। इत्या अविदिते, ऐसा कहने पर ताम आलोकितम आजगान, उसको देखने के लिए चंद्रापीड़ चले गए। दृष्ट्वा च कादम्बरी समुपस्थित्य, और देखकर और कादम्बरी के पास जाकर तस्यामे सुधा वेदिकायाम विनतस्यम आसनम भेजे है, उसी चूने से पोती गई वेदिका पर क्षण भर के लिए बैठ गए। स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतायाः वदनं विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्, और कुछ समय ठहरकर महाश्वेता की ओर देखकर धीमे से चंद्रापीड़ मुस्कुराया। असौ तु तातयो विविध अभिप्रायः कादम्बरी अब्रवीत्, महाश्वेता ने उसके अभिप्राय को जानकर कादम्बरी से कहा, सखी हे सखी कादम्बरी, जिगम स्ति खलु कुमार है, जो कुमार हैं चंद्रापीड़ है वो जाने की इच्छा करते हैं। पृष्ठतः राजचक्रम अविदित वृत्तांतम दुखम आस्ते, जो उनके पीछे पूरे राज्य के कर्मचारी हैं, मतलब जो सेना के कर्मचारी हैं, वो इनके बारे में न जानकर दुखी होते होंगे। युवयोः दूर स्थितो अपि कमल बांधव वयोर इव स्थितेरम प्रीति आप्रलयात है, तुम दोनों की सूर्य और कमलनी के समान दूर स्थित होते हुए भी प्रलय काल तक प्रीति बनी रहे। अतः अभ्यनुजानातु भवति इति, इसलिए आप इन्हें जाने की आज्ञा दें। अतः कादम्बरी स्वाधीनो अयम जनः कुमारस्य, कादम्बरी ने कहा, अतः कादम्बरी, यह कादम्बरी स्वाधीनो जयम, अब स्वयं ही इन कुमार के अधीन है। जैसे आत्मा शरीर के अधीन होती है, तो ऐसे ही ये जो कादम्बरी है वो स्वयं ही इन कुमार चंद्रापीड़ के अधीन है। को अत्र अनुरोध है, तो अनुरोध की बात ही क्या है। इत्याविदा, ऐसा कहकर गंधर्व कुमारान हुए, गंधर्व कुमारों को बुलाकर प्राप्त कुमार स्वाम भूमि, कुमार चंद्रापीड़ को उनकी भूमि पर पहुंचा दो। इति आदिदेश, ऐसा आदेश दिया। चंद्रापीड़ो अपि उत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां ततः कादम्बरी देवी किं ब्रवीमि, चंद्रापीड़ ने उठकर पहले महाश्वेता फिर कादम्बरी को प्रणाम करके, देवी क्या कहूँ, बहुभाषणा न श्रद्धाति लोक है, बहुत अधिक बोलने वाले की संसार में श्रद्धा नहीं होती है। स्मृतव्यो अस्मि परिजन कथासु, परिजनों की कथाओं में स्मरण किया जाना चाहिए। इत्याविदाय, ऐसा कहकर कन्या का अंतःपुरात् निजगाम, अंतःपुर से अर्थात कन्याओं के
अंतःपुर से यानी कि महल से बाहर निकल गया। कादम्बरी वर्जम अशेषः कन्यका जनः तम वर्जन्तम आविहिस्तोरणात् अनुब्रवाज है। कादम्बरी के अतिरिक्त यानी कादम्बरी को छोड़कर अशेष सभी, शेष यानी कि जिनमें शेष हो, अशेष जो कोई शेष ना हो, तो कादम्बरी को छोड़कर शेष सभी कन्याओं ने तम वर्जन्तम आविहिस्तोरणात् अनुब्रवाज है, बाहर तक जाते हुए चंद्रापीड़ का अनुगमन किया। निवर्ते च कन्यका जने हैं, और कन्यका जनों के लौट जाने पर चंद्रापीड़ है केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़, चंद्रापीड़ केयूरक के साथ घोड़े पर चढ़कर गंधर्व कुमार तय अनुगम्य मान है, गंधर्व कुमारों के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए हेमकूटात् निर्गत्य, हेमकूट से निकलकर प्राप्य महाश्वेता आश्रम, महाश्वेता के आश्रम को प्राप्त करके अच्छोद सरस्तीरे सन्निविटम इंद्रायुधे खुरपुटा अनुसारेण आगतम आत्मनम स्कंदवारम अपश्यत्। अच्छोद सरोवर के किनारे इंद्रायुध, क्योंकि इंद्रायुध जो था कौन था, वो घोड़ा था चंद्रापीड़ का, तो इंद्रायुध के खुर के अनुसरण करते हुए आए हुए अपने स्कंदावार को देखा। स्कंदावार बच्चे उसे कहते हैं जो सेना रहती है युद्ध के लिए साथ साथ चलती है राजा के, उनके जो सैनिक होते हैं वो स्कंदावार कहलाते हैं। तो आए हुए अपने स्कंदावार को देखा। पीछे आती हुई कन्याओं को लौट जाने पर चंद्रापीड़ ने केयूरक के साथ घोड़े पर चढ़कर गंधर्व कुमार के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए हेमकूट से निकलकर महाश्वेता के आश्रम में पहुंचकर अच्छोद सरोवर के किनारे इंद्रायुध के खुर के अनुसार, खुर यानी कि पैर, इंद्रायुध घोड़े के पैरों के अनुसार अनुसरण करते हुए आए हुए अपने स्कंदावार को देखा। निवर्तितो शेष कुमारश्च स आनंदेन स कौतूहलेन स्वमेन स विस्मयेन च स्कंदावार जनेन प्रणम्य मान है स्वभवनम विवेश। और वह क्या हुआ, आनंदेन आनंद से, कौतूहल से और निवर्त उन सबके लौट जाने पर आनंद से और कौतूहल से अपने स्कंदावार के द्वारा प्रणाम किए जाते हुए स्वभवनम विवेश है, अपने भवन में प्रणाम किया। उन सब कुमारों को लौटाने के पश्चात आनंद से, कौतूहल से और आश्चर्य से स्कंदावार के मनुष्यों से प्रणाम किए जाते हुए अपने भवन में चला गया। कौन, चंद्रापीड़। तत्र च वैशंपायनेन पत्रलेखा च सह एवं महाश्वेता एवं कादम्बरी एवं मदलेखा एवं केयूरक है इत्येन एव कथया दिवसम अनशीत। और वहाँ वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ ऐसी महाश्वेता है, ऐसी कादम्बरी है, ऐसी मदलेखा है, ऐसा केयूरक है, यह सब कथाएं मतलब बातें करते हुए दिन व्यतीत किया। तामेव कादम्बरी चिंतित है जागृत है एव सा जगाम रात्रि। और कादम्बरी की चिंता में विचार करते हुए जागते हुए ही रात्रि बिताई। अप्रेदु समुत्थिते भगवते रवे। और दूसरे दिन भगवान सूर्य के उदय होने पर आस्थान मंडप गते है, आस्थान मंडप मतलब सभा मंडप में जाने पर सहसेव अचानक ही प्रतिहारेण से प्रतिहारी के साथ प्रविशंतम केयूरकम दशम केयूरक को प्रवेश करते हुए देखा। और दूसरे दिन भगवान सूर्य के उदय होने पर सभा मंडप में जाते हुए अचानक प्रतिहारी के साथ आए हुए प्रवेश करते हुए केयूरक को देखा। दूरादेव कृत प्रणामम एनम एहि एहि तिक्त्वा गाढ़म आलिंगम आत्मनः समीप एव समुप आवेश्यत। और दूर से ही प्रणाम करने पर, आओ आओ ऐसा कहने पर प्रगाढ़ आलिंगन करके अपने समीप ही उस केयूरक को बिठाया। प्रपच्छ च और पूछा, केयूरक हे केयूरक कथय कहो कश्चित कुशलिनी से सखी जना देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च इति। कि क्या सभी सखियों के साथ देवी कादम्बरी और भगवती महाश्वेता सकुशल तो हैं। असौ तु अध कुशलिनी याम एव देव है पृच्छति इत्यभिधाय। उसने कहा कि वे कुशल हैं और देव की कुशलता पूछती हैं। यह कहकर
कादम्बरी प्रत्यानि अभिज्ञानानि अदर्शयत्, कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कुछ चीज़ें दिखाई। मरकत हरिंती व्यापनीत पूगी फलानी, मरकत मणि व्यापनीत मतलब छीली गई पीली सुपारी, सुख कपोल पांडुनी तांबुल दलानी, और सुख यानी कि तोते के गाल के समान, कपोल के समान पीले पान के पत्ते, मृगद आमोद मनोहर मलयज विलेपन चेती, और साथ में ही सुंदर मलयज का लेप। ये सब उन्होंने जो वस्तुएं थी वो कादम्बरी के द्वारा जो भेजी गई थी वो दिखाई। अब्रवीत च, और कहा अंजलि नाम देव अर्चिति कादम्बरी, कि कादम्बरी अंजलि से देव की अर्चना करती हैं। महाश्वेता च कुशल वचना, और महाश्वेता कुशल वचनों से, नमस्कारं च मदलेखा, और मदलेखा नमस्कार से। उसने कहा कितने जो केयूरक आया था उसने कहा कि वो सब कुशल हैं और आपको कुशलता पूछती है। ऐसा कहकर कादम्बरी के द्वारा भेजी गई वस्तुएं दिखाई। मरकत पीली मणि, और पूगी फलानी जो सुपारी थी, पीली सुपारी मतलब तोड़ी गई छीली गई पीली सुपारी, सुख के गाल के समान, कपोल के समान पीले पान के पत्ते, और मलयज यानी कि जो लेप था वो लेप। और कहा कि देवी कादम्बरी अंजलि से आपकी मतलब हाथ जोड़कर आपकी पूजा करती है, अर्चना करती है। महाश्वेता कुशल वचनों से, और मदलेखा नमस्कार करती है। ससंदिष्टम तय च त्वं महाश्वेता, और महाश्वेता ने संदेश दिया है। धन्य खलु ये शाम ने गतो असि चक्षुपो विषयम, कि वे लोग धन्य हैं जिनकी आंखों का आप विषय नहीं हुए, मतलब जिन लोगों ने आपको नहीं देखा है वो लोग धन्य हैं। इस प्रहंति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय, क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा वो लोग धन्य जिन्होंने आपको नहीं देखा, क्योंकि जब से आपको देखा है मतलब आपको दोबारा देखने की इच्छा हो रही है, इसलिए वो कहती हैं कि वो लोग धन्य हैं जिन्होंने आपको नहीं देखा है। इस प्रति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय, सभी मनुष्य बीते हुए दिनों को याद करते हैं। तव्यायुक्तम विनिवर्तम महोत्सवम इव वर्तते गंधर्वराज नगरम, आपके चले जाने पर ऐसा हो गया है जैसे गंधर्वराज में कोई महोत्सव था जो समाप्त हो गया है। जानासि च माम कृत सकल परित्यागाम, तथापि अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम, सब कुछ त्यागने वाली आप मेरे बारे में तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बिना कारण बिना पक्षपात के आपको देखने की हृदय में इच्छा करती हूँ। अपि च बलवान अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी, और कादम्बरी भी अस्वस्थ शरीर वाली हो गई है। स्मृति च स्मरान स्मर कल्पम त्वाम है, अतः पुनरागमेन अहर्षि इमाम संभावती। तो स्मृति च स्मरान समर कमल त्वाम, वह कामदेव के समान आपको याद करती है, विकसित मुख वाले कामदेव के समान आपको याद करती है। और कादम्बरी अतः पुनरागमेन अहर्षि इमाम संभावितम, अतः आपके पुनः आगमन ही उसको स्वस्थ कर सकता है। अवश्य सोडव्य चेयम कथमच कुमार ऋण, तो आप अवश्य सोडव्य चेयम कथर्दन कुमार हैं, अवश्य कुमार के द्वारा यह पीड़ा वहनीय है, मतलब आपका आना ही इन सारी पीड़ाओं का समाप्ति है। भवत्यु जन तेव जनयति अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम इति ही, कि आपकी सज्जनता ही हमें यह ढीठ जो हम संदेश है वो भेजने की आज्ञा दे रही है, मतलब आपकी
जो सज्जनता उससे ही हम ये डिढाई कर रहे हैं कि यह अनुचित संदेश आपको भेज रहे हैं। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर ऐसे देवस्य सैनी विस्मृत्य हारे प्रेषित है। ऐसा कहकर देव की सैया पर छूटा गया हार देकर इत्युपत्र्य पटांत संयतम सर्वम तत्सर्वम विमुच्य चामर ग्रहण करे समर्पित वान है। ऐसा कहकर यह कुमार की सैया पर छूटा गया हार है। यह कहकर उत्तरीय के अपने उत्तरीय के वस्त्र के आंचल में बंधा हुआ चामर ग्रहण करे समर्पित वान है। चमर डुलाने वाली के हाथ में वो हार सौंप दिया। मतलब केवरक ने ये सब बताया। उसके बाद कहा गया कि यह हार वो है जो देव आपकी सैया पर छूट गया था, और ऐसा कहकर अपने उत्तरीय वस्त्र के बंधा हुआ हार निकालकर चमर डुलाने वाली को सौंप दिया। चमर डुलाना उसे कहते थे बेटा, जो राजा महाराजाओं के पीछे वो पंखे की तरह से चमर डुलाते थे सेवक, उन्हें तो चमर डुलाने वाली को सौंप दिया। चंद्रापीडस्त है, चंद्रापीडस्तु तत्सर्वम शीर्षि कृत्वा। चंद्रापीड़ ने सबको सिर से लगाकर मतलब नमन करके स्वमेव जगराहा स्वयं ग्रहण किया। तेन च विल्पेन विलिप्य कंठे हारम अकरोत्। और सबको किसको ग्रहण किया? जो जो चीज़ें कादम्बरी ने भेजी थी, और उस हार को विलेपन से लेप कराकर कंठे हार को गले में ग्रहण किया। आग्रहित तांबुलश्च मूर्तामि उत्थाय। और पान ग्रहण करके क्षण भर में उठकर केवरकेन द्वितीय से मधुराम प्रवेश केवरक के साथ अश्वशाला में, मधुराम कहते हैं अश्वशाला को जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, केवरक के साथ अश्वशाला में प्रवेश किया। प्रविश्य चेत लीला मंदम सकुतलम उवाच। और प्रवेश करके मुस्कुराते हुए कौतूहल पूर्वक कहा, केवरक हे केवरक, कथय कहो मन्नि गर्भ आदारभ्य को वा वृतांतो गंधर्व राजकुले। मेरे निकल आने के बाद गंधर्व राज का क्या वृतांत है, कहो। केन वा व्यापारेण वास्त्रम अवनीतवती गंधर्व राजपुत्री। अथवा क्या कार्य व्यापार करके गंधर्वराज की पुत्री ने दिन व्यतीत किया। केवा अभवन आलापा परिजनस्य। अथवा उसने परिजनों से क्या बातें की। आसीद कश्चित अस्मद श्रेणी कथा, क्या मेरे बारे में भी कोई बातचीत हुई, ऐसा।